दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है भोकाल का भूकंप। भोकाल और तुरीन। विक्रम नगर में विश्व शांति के लिए आयोजित जिस बैठक में हम भाग लेने जा रहे हैं उसमें पहुंचने में हमें देर तो नहीं हो जाएगी? नहीं, अगर हम इसी गति से चलते रहे तो दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते भोकाल और तुरीन इस अनजाने खतरे से बेखबर थे जो ठीक उनके सिर पर आ टूटा था। उफ, काले बिंदुओं का ये बवंडर सा कैसा है? भोकाल और तुरीन से टकराया वह काले बिंदु का बवंडर अचानक एक आश्चर्यजनक रूप लेने लगा। अरे, काले बिंदुओं का यह बवंडर तो किसी मानव आकृति में बदल रहा है। मानव आकृति नहीं भोकाल, शैतान आकृति बोलो, क्योंकि इसने हमसे टकराकर अपने शैतानी इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसलिए इससे पहले यह ठीक से संभले हमें इस पर वार कर देना चाहिए। लेकिन तुरीन, भोकाल के रोकते रोकते भी तुरीन ने कर दिया वह प्रहार जिसने उन विचित्र आंखों में खून उतार दिया था। अगले ही क्षण तुरीन की चीख ने वातावरण के सीने को भेद डाला। तुरीन तुरीन की चीख सुनकर भला कैसे ना भोकाल का खून खौल उठता। तू जो भी है दुष्ट, और चाहे जैसी भी तेरी प्रवृत्ति है, लेकिन तूने तुरीन पर वार करके अपने काल के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह! इस बार जो उस शख्स ने फिर भोकाल पर वार किया तो मदद को पहुंची तुरीन। तुरीन के होते हुए मृत्यु भी भोकाल तक नहीं पहुंच सकती। फिर इन काली किरणों की क्या बिसात है? फिर तुरीन ने अपने प्रहारा के बल पर उस शख्स को कैद कर लिया, लेकिन एक पल बाद ही अद्भुत शक्ति और बल के स्वामी के ये, लेकिन मुझे इससे उलझकर अपना समय खराब नहीं करना, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। इसलिए मुझे इस कैद को तोड़कर तुरंत ही अपने रास्ते पर रवाना हो जाना चाहिए। बेहद तेजी से घूमकर जिस रूप में बदला उसे देखकर भोकाल और तुरीन हक्के बक्के रह गए। उफ! बवंडर में बदलकर भाग निकला वह। पल भर में ही वह बवंडर उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। काश हम उसे रोक पाने में सफल हो पाते तो उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। छोड़ो उसे तुरीन, आओ हम चलें, हमें पहले ही देर हो चुकी है। अरे, ये क्या है? भोकाल ने उस हीरो को अपने हाथ में उठा लिया। इसे तो मैंने उस मुकुट में लगा देखा था जिसे हमने बवंडर नाम दिया है। लो, इसे तुम हमारे प्यार की निशानी समझकर रखो। शर्म से लाल हो गया तुरीन का चेहरा। विकासनगर का विशेष मंत्रागण कक्ष जिसमें आयोजित थी आज विश्व शांति के लिए एक विशेष बैठक। विशाल कक्ष में लगे सिंहासनों पर मौजूद थे सैकड़ों राज्यों के वे राजा महाराजा जिन्हें सर्वप्रिय थी विश्व शांति। कक्ष की छत को तोड़ता हुआ शांति के सपने देखती हर आंख के सामने अचानक प्रस्तुत हुआ वह हैरतअंगेज दृश्य। ठीक बीच में आ उतरे उस भयंकर प्राणी पर सवार शख्स को बखूबी पहचाना था सभी ने। लंगारा, विश्व शांति का सबसे बड़ा शत्रु, आतंकवादी लंगारा। ठीक, बिल्कुल ठीक पहचाना तुम सबने मुझे। मैं लंगारा ही हूँ, और मैं यहाँ तुम सबको यह बताने आया हूँ कि विश्व शांति की सोचना छोड़कर तुम सब मेरे चरणों में गिर पड़ो और अपना शिरोमणि मान लो। लंगारा के उन शब्दों ने आग सी लगा दी शांति के पुजारियों के तन बदन में। दुष्ट भगोड़े, तेरी इतनी हिम्मत, अब जीवित न रह पाएगा तू।
क्रोध से भभकते जो आगे बढ़े, सभी तो उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत हुआ वह होलनाक दृश्य। अरे ये क्या हो रहा है? वायु में अद्भुत और भयंकर प्राणियों का निर्माण सा कैसा हो रहा है? लंगारा ने दिया हर प्रश्न का उत्तर। इस अद्भुत यंत्र से निकली तरंगों वायु में तैरते सूक्ष्म कणों को एकत्रित कर उन्हें भयंकर रूप प्रदान करती है। अपने इसी आविष्कार की बदौलत अपने कदमों में झुकाऊंगा मैं तुम्हें। मेघ से दाढ़े राजा विक्रम विकास मोहन, ऐसा नहीं होगा लंगारा। हमारे साहस और हथियारों के पार से टकरा कर चूर चूर हो जाएगा तू और सूक्ष्म कणों से बना तेरा हर भयंकर प्राणी। साथियों टूट पड़ो। विद्युत से लहराए हथियार, लेकिन हा 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 कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम इनका। ये भयंकर प्राणी तुम्हें पल भर में चट कर जाएंगे। उफ, ये तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वे मृत्यु के जबड़े किसी को दबोच कर कोई बेगुनाह जिंदगी समाप्त कर पाते उससे पहले ही आ पहुँचे वे जो थे खतरों के खिलाड़ी, शांति के पुजारी और जो स्वामी थे प्रलंकारी प्रहारा और विनाशकारी महागुरु भोकाल की तलवार के। तुरीन की किरणें चैन और अमन के दुश्मनों पर सदा कहर बरसाती हैं। शांति के हर शत्रु के जबड़े तोड़ना भली भांति जानता है भोकाल। साहस और पराक्रम के उन पुतलों को देखकर ठगा सा रह गया लंगारा। भोकाल और तुरीन, बहुत मज़ा आएगा शांति के इन सबसे बड़े पुजारियों को मौत देने की में। ओह, इसने तो और भयंकर प्राणियों को जन्म दे डाला। जन्म उसने दिया है, इन्हें मौत हम देंगे। एक बार फिर जूझ गए दोनों पराक्रमी। तुम जैसों का विनाश करने ही तो उठती हैं भोकाल की यह तलवार। कहाँ ठहर पाओगे तुम प्रहारा के प्रहारों के सामने। सामने के प्राणियों का संहार करते बेखबर थे पीछे आने वाले खतरे से। जबड़े जकड़े गए दोनों। हा हा हा, अब यह भयंकर प्राणी तुम दोनों की हड्डियों को सूरमा बनाकर अपनी काली काली आंखों में डालेगा। तभी सूरमा तो इस प्राणी की खोपड़ी का मेरा दंतक बनाएगा। दुश्मनों के लिए अपने दिल में भीषण क्रूरता रखने वाला अतक्रू था वह। एकदम सही समय पर आ गए हम। और ये थे सुल्तान सम्मोहन विद्या का वह जादूगर जिसके दुश्मन सदा अपनी मौत के कारण खुद बनते हैं। शाबाश, यूं ही तब तक घोंटते रहो अपने गला जब तक तुम्हारे प्राण उड़ न जाएं। तुम्हारे शरीर के घोंसले को छोड़कर स्तंभ खड़ा लंगारा चौंका उस समय जब ज्वालामुखी से गरजते 4 महाबली पलटे उसकी तरफ। उफ, इस समय इनका मुकाबला करना मेरे लिए मुश्किल होगा। फिलहाल यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। भाग लिया लंगारा और हाथ मलते रह गए वे चारों। उफ, इसका पंछी तो इतना तेज उड़ता है कि ढाल से उड़कर भी उसका पीछा नहीं कर सकता। लेकिन वह था कौन और क्या चाहता था, ये मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर लंगारा के बारे में सारी बात चारों को बताते चले गए राजा विकास मोहन। सारी बात सुनकर गंभीर स्वर में बोली तुरीन, अगर ऐसा है तो लंगारा चुप नहीं बैठे रहने वाला। अपने सपने को पूरा करने का प्रयास वह फिर करेगा। ठीक कहा तुमने तुरीन, उसे जल्द ही जल्द ढूंढकर ख़त्म करना होगा। लेकिन तुम उसे कहाँ और कैसे ढूंढोगे? तिलस्मा की मदद से। तिलस्मी शक्तियों से भरपूर महल तिलस्मा, जिसमें प्रवेश करने के लिए बढ़ रहे थे उन चारों महावीर के कदम। तिलस्मा बताएगा हमें कि ब्रह्मांड के किस कोने में जा छिपा है लंगारा नामक वह गीदड़। अभी तिलस्मा की पहली सीढ़ी पर ही पांव रखा था उन पराक्रमियों ने कि उनके कानों में पिघलते शीशे की मानित प्रवेश करती चली गई वह चीख।
जो उबल रही थी उस मासूम के कंठ से, जिसकी सांसें धौंकने की भांति और पांव विद्युत की तेजी से चल रहे थे। बचाओ बचाओ, पूरी शक्ति लगाकर भागी चली जा रही थी वह, उनसे बचने के लिए जिनके इरादे दरिंदगी भरे थे और खून सवार था जिनके सिरों पर। घायल करो इसे, वरना ये बचकर निकल जाएगी। ठीक है। एक के हाथ में थमे विचित्र हथियार से लपलपा उठी चिंगारी उस मासूम के कंधे को चीरती चली गई। इसी के साथ बेहोश होकर नीचे जा गिरी वह मासूम जिस्म। उठाओ इसे। बेहोश पड़ी उस मासूम को उठाने के लिए आगे बढ़ते उन दो से आ टकराए वो पहाड़ से जिस्म। एक मासूम की जान के दुश्मन बनकर तुमने साबित कर दिया है कि दरिंदगी भरी है तुम्हारे सीने में, और जिस सीने में निवास हो दरिंदगी का उसे चाक कर देते हैं हम। तूफान की सी फुर्ती दिखाते हुए समले हमलावर दहाड़ उठे। हमारे सीनों को चाक करने का न तुम्हारे पास साहस है और न शक्ति। अभी राख का ढेर बनकर पड़े नजर आओगे तुम सभी, और साथ ही कर दिया प्रहार भी। किरणों के उस बवंडर से तुरीन ने बचाया था सबको। मैं भी जानती हूँ किरणों के खेल को खेलना। तड़पते हुए को और तड़पाया भोकाल और अतकुरु के वार ने। इसी के साथ जैसे गजब हो गया। तुमको नष्ट होना ही पड़ेगा कीड़ों। कांप कर रह गए जाबाज भी दुश्मनों के उस रूप को देखकर। बचो इनसे, अगर ये हमसे टकरा गए तो नष्ट कर डालेंगे ये हमें। तमतमा उठा भोकाल का चेहरा, जबड़े भिजकर चीखा वह। भोकाल, अब भोकाल की ढाल से टकराकर तो तूफानों को भी रुकना पड़ता है, तो तू तो किसी खेत की मूली है। भोकाल की ढाल से टकराकर भन्ना रही खोपड़ी को। ले उड़ी भोकाल की तलवार। इधर अतकुरु ने दिया दंताक को फेंककर अपनी समस्त क्रूरता का परिचय। शत्रु का नाश करके ही लौटता है। अतकुरु के हाथ से छूटा दंताक कागज की तरह दुश्मन को फाड़ता गुजरा दंताक। तुरीन के प्रहार के वारों से खत्म हुआ वह अंतिम दुश्मन। इधर बेहोश पड़ी उस मासूम की तरफ पलटे वे चारों। कौन है ये लड़की और कौन थे वे विचित्र व्यक्ति जो इसके पीछे लगे हुए थे? दहशत और खौफ का तूफान सा उमड़ आया उन आँखों में जो इन सारे घटनाक्रम की मूक गवाह थी। होश में आने के बाद ये लड़की देगी हमारे प्रश्नों का उत्तर। इसलिए चिकित्सा सहायता दिलवाने के लिए इसे राजवेद के पास ले जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तुम तीनों इसे लेकर राजवेद के पास पहुंचो। इधर मैं तिलस्मा से लंगारा के बारे में जानकर तुम तक पहुंचता हूं। ठीक है। अजूबा नाम के इस विचित्र ग्रह का, जो पृथ्वी से सैकड़ों हजारों मील दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में स्थिर है। सब कुछ सुनकर फट पड़ा सम्राट अष्टांग के क्रोध का ज्वालामुखी। ओह, तो यह सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। तुम्हारी आंखों के सामने ही भोकाल, तुरीन, अतकुरु और सुल्तान नामक उन तुच्छ मनुष्यों ने हमारे योद्धाओं को समाप्त कर डाला। जिसके सम्राट अष्टांग के कंठ से गूंज रही थी वह कहरनाक आवाज़। कैसे कैसे बचकर निकल गई वह तुम्हारे हाथ से? बताओ हीरक, सब बताओ मुझे। हाँ सम्राट, सब बताता हूँ मैं आपको। भय से जुड़ी के मरीज की तरह कांपता ही हीरक नामक वह शख्स एक ही सांस में अजूबा ग्रह सम्राट अष्टांग को सब बताता चला गया। और देखते ही रह गए। उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। राख का ढेर बन गया पल भर में ही हीरक, जबकि किसी खूंखार प्राणी सा घुर्राया अष्टांग। मेरे सपनों को राख में मिलाने वाले पृथ्वी के योद्धाओं, सावधान। जब तक तुम्हें राख में बदलकर अपना सपना पूरा नहीं कर लूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। इधर चिंता की कोई बात नहीं। कंधे पर जख्म होने की वजह से यह बेहोश हो गई है।
जल्द ही इसे होश आ जाएगा। धन्यवाद राजवेद जी, शुक्र है इसे कुछ नहीं हुआ, वरना हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। तिलस्मा में बैठा भोकाल जाने क्या कर रहा होगा। तिलस्मा में मौजूद भोकाल उफ बुराड़ी नामक राज्य में अपने यंत्र से बने भयानक प्राणियों से लंगारा भीषण मारकाट मचा रहा है। रोकना होगा मुझे उसे नरसंहार को, और उसके लिए मुझे बनना होगा भोकाल। तूफान सा बुराड़ी की तरफ लहरा उठा भोकाल। जिस पल जिस क्षण में बुराड़ी पहुंच गया, वह पल वही क्षण लंगारा के जीवन का अंतिम क्षण होगा। बुराड़ी जहाँ बच्चे बच्चे के चेहरे पर नजर आ रहा था आतंक, आतंक और सिर्फ आतंक, और लंगारा के चेहरे पर नजर आ रहा था शैतानियत का भयानक रूप। हा हा हा, आतंक, यही आतंक देखना चाहता हूँ मैं पूरे विश्व के चेहरे पर, क्योंकि मैं हूँ आतंकवादी लंगारा, और मैं हूँ तुम जैसों का नाशक भोकाल। भोकाल जीदें फाड़कर जो घूरा भोकाल को तो खूंखार स्वर में गरजा हुआ, देख ले, आंखें फाड़ फाड़ कर आज आखिरी बार देख ले दुनिया को, फिर कुछ देखने लायक नहीं रह जाएगी तेरी आंखें, क्योंकि मौत की नींद सुलाने आया हूँ मैं तुझे। मैं नहीं, मौत की नींद तू सोएगा भोकाल, और वह नींद तुझे देंगे मेरे भयानक प्राणी। बला की तेजी से झपटा भोकाल। भोकाल को मौत दे सकने वाले प्राणी अभी इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा है दुष्ट। तू इन्हें ख़त्म किए जा भोकाल, और मैं इन्हें बनाए जाऊं। देख विजय किसके कदम चूमती है। विजय सदा वीर और पराक्रमियों के कदम चूमती है। लंगारा के भयानक प्राणियों के सिलसिले को समाप्त करने के लिए मुझे उसके हाथ में थमे यंत्र को समाप्त करना होगा, और उसके लिए करना होगा इस वार का उपयोग। भोकाल के हाथ से छूटी तलवार ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। अब यंत्र का ठूंठ ही रह गया लंगारा के हाथ में। तेरे यंत्र जैसा हाल होगा अब तेरा भी भोकाल, कर ही डालता लंगारा की ये लीला समाप्त। अगर वह आवाज़ न गूंजती, क्षण भर के लिए उसे आवाज़ ने ध्यान बटाया भोकाल का। उसी क्षण का भरपूर फायदा उठाया लंगारा ने। भाग लंगारा, जान बचानी है तो भाग। भोकाल ने भी देखा लंगारा को भागते हुए। उफ, लंगारा भाग रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि यह सैकड़ों जिंदगियों का सवाल है। तभी इस सवाल को हम हल करेंगे भोकाल। तुम लंगारा को देखो, आज बचकर नहीं जाना चाहिए वह। सही समय पर आए हो तुम तीनों, संभालो इन भयानक प्राणियों को। मैं लंगारा का पीछे, भोकाल मेरे पीछे आ रहा है, ये मेरे लिए अच्छा ही है। तेजी से अपने पीछे लहराते भोकाल को देखकर ना जाने क्यों मुस्कुरा उठा था लंगारा। इधर चमत्कारिक प्रहारा की स्वामिनी तुरीन और विनाशक दंता का धारक अतिक्रु ने मैदान को जीत लेने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। हम जीत गए। अगर तुमने भोकाल को बुराड़ी की तरफ उड़ते ना देख लिया होता तो हम कभी सही समय पर भोकाल की मदद को नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब ना जाने लंगारा के पीछे कहाँ गया है भोकाल। भोकाल की चिंता बहुत करती हो तुम तुरीन, बच्चा नहीं है वो। देखना लंगारा को लंगूर बनाकर जल्द ही वापस लौटेगा वह। आओ हम वापस राजवेद जी के घर चलें, जहाँ वह बेहोश लड़की पड़ी है, जिसके होश में आने के साथ ही उजागर होंगे बहुत से रहस्य। सुल्तान और अतिक्रु के साथ चल दी तुरीन। इधर भोकाल उतर गया उस बेहद विचित्र घाटी में। लंगारा को इस घाटी में उतरकर कहीं लुप्त होते देखा है मैंने, लेकिन मेरी आंखों से वह अधिक देर लुप्त नहीं रह सकता। उसे खोजूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे इस घाटी का चप्पा चप्पा ही क्यों न छान मारना पड़े। जरूर उस गुफा में गया है होगा वह।
गुफा की तरफ बढ़ाए कदमों को तुरंत ही रोक लिया भोकाल ने। उफ, इतना भयानक प्राणी! स्तंभ ही खड़ा रह गया भोकाल। और उस भयानक प्राणी नाग सिंह ने उसे भी दबोच लिया। उफ, अगर मैंने बचने का प्रयास न किया तो चबा जाएगा ये मुझे। बलशाली भोकाल ने नाग सिंह पर जबरदस्त भीषण प्रहार किया। मेरा मांस नहीं, मेरा वार चख। चीख निकल गई उस शैतान की। छोड़ मुझे वरना तोड़ दूंगा तेरा जबड़ा। लगातार वारों ने तड़पाकर रख दिया नाग सिंह को। नाग सिंह की तड़प पर भोकाल ने उठाया भरपूर फायदा और लपक कर थाम ली नाग सिंह की लंबी पूंछ। अब मिलेगा तुझे भोकाल से टकराने का भरपूर इनाम। हुआ वह आज़ाद। घुमाकर भड़ाक से दे मारा भोकाल ने नाग सिंह को। यही क्रम तब तक जारी रखा भोकाल ने जब तक कि नाग सिंह के चिथड़े न उड़ गए। फिर अपनी तलवार संभालकर गुफा में प्रविष्ट हुआ भोकाल। लेकिन अभी वह 4 ही कदम चल पाया कि अरे, ये किसने जकड़ लिया मुझे? मैंने दोमू ने अपने दोनों मुंह से खाऊंगा मैं तेरे शरीर के बहुत से टुकड़े करके। ही मुझे खाने से पहले अगर मेरी तलवार का वार खाएगा तो तेरे हाजमे के साथ तेरा दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। वह करारा वार खाकर दीवार की तरफ उछाल दिया भोकाल को दोमू ने। लेकिन वह भोकाल ही क्या जो संभल कर वार न कर दे। ले दोमू, गया तेरा एक थोबड़ा, और ये गया दूसरा, और ये गया तू। बेचारा दोमू भोकाल के शरीर के टुकड़ों को अपने दोनों मुंह से खाने का अरमान अपने सीने में लिए विदा हुआ इस दुनिया से। भोकाल का अगला कदम उठाने के साथ ही हुआ उस पर वह वार। ओह, ये आग का घेरा कहाँ से आ गया ये आग? जवाब में गूंजी लंगारा की आवाज़। मेरे इस अग्नि यंत्र से मेरा एक और नया आविष्कार है यह। ओह लंगारा, नाग सिंह और दोमू को मारकर तूने समझा कि तूने लंगारा को जीत लिया। नहीं रे, ऐसा नहीं हुआ। लंगारा से नहीं जीत पाएगा तू, क्योंकि इस अग्नि घेरे में घिरकर भुन जाएगा तू किसी तंदूरी मुर्गे की भांति। ऐसा नहीं होगा। लंगारा अभी भोकाल की शक्तियों से पूरी तरह परिचित नहीं है तू। देख भोकाल की शक्ति का एक छोटा सा नमूना। और सिर्फ उड़ा ही नहीं, वह ढाल के सारे बचा भी। और सिर्फ बचा ही नहीं, वार भी किया। अब कहाँ अवसर देता भोकाल लंगारा को बच निकलने का, जिस पर खून सवार हो गया था। इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच चुका था लंगारा। वह भोकाल के क्रोध के भूकंप का जबरदस्त शिकार हुआ था। इस दुष्ट के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हुआ मेरा काम भी। अब मेरे लिए एक क्षण भी यहाँ रुकना व्यर्थ है। वहाँ से चलने की सोच ली भोकाल ने, लेकिन चल ना पाया, क्योंकि ठीक तभी अद्भुत तरीके से उसकी आंखों के सामने नजर आया था बवंडर। क्षण भर में ही अपना आकार लेकर बवंडर गरजा। मैं तो अपनी दुनिया लौट जा रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं तुमसे लड़ते वक्त अपनी चमत्कारी शक्ति खो चुका हूँ, तो मैं उस जगह पहुँचा जहाँ हम भिड़े थे। किंतु वहाँ भी मुझे मेरा शक्ति ना मिली। तब मैं तुम्हारी खोज में, क्योंकि हो ना हो मेरी शक्ति तुम्हारे पास है। मुझे मेरी शक्ति लौटा दो। शक्ति? किस शक्ति की बात कर रहे हो तुम? भोकाल का इतना ही बोलना था कि इससे पहले की लड़ाई में मैं तुमसे व्यर्थ ही नहीं उलझना चाहता। शायद इसलिए तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया, और तुम्हारा यह उत्तर तुम्हारी उस समझ का पक्का परिणाम है। इसलिए बवंडर अब न केवल तुमसे शक्ति प्राप्त करेगा, साथ ही तुम्हें तुम्हारी नासमझी का भरपूर दंड भी देगा, और वह दंड होगा तुम्हारी मृत्यु। कुछ समझ पाने से पहले ही भोकाल
के हाथों से छूटी उन काली किरणों के जाल से जा गिरा भोकाल और पीड़ा से बुरी तरह चीखने लगा। मुझे मेरी शक्ति का पता चाहिए भोकाल, और उसे मैं तेरे शरीर से तेरे प्राण निकालने से पहले ही जानकर रहूँगा। बोल भोकाल, मेरी शक्ति कहाँ है? भोकाल के मुख से पीड़ा से लबालब भरे शब्द निकले। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। यह ऐसे नहीं बताएगा, इसे सम्मोहित करके उस शक्ति का अक्स दिखाना होगा। तुरीन, मैं तुझे अपने सम्मोहन तरंगों से आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही कर रहा हूँ तुम्हारी मृत्यु का प्रबंध। अपने मस्तिष्क में तुरीन का नाम बैठाकर बवंडर ने भोकाल को अपने सम्मोहन से आज़ाद कर दिया। तुरंत ही तुम अब मेरे और मैं तुम्हारे बताए बस में। शक्ति का अक्स कहाँ दिखा रहा है? ये हीरा, ये तो मेरी प्रेमिका तुरीन के पास है। दूसरे क्षण भोकाल को घेरने वाली काली किरणें बवंडर का रूप लेकर तेजी से घूमने लगीं और घूमने लगा भोकाल भी। अब तुम नहीं बचोगे भोकाल, क्योंकि इन काली किरणों के बवंडर में फंसने वाले को आज तक आज़ादी नहीं, सिर्फ मौत मिली है। वही तुम्हें भी मिलेगी, और मुझे मिलेगी शक्ति, जिसे मैं तुम्हारी प्रेमिका तुरीन को मृत्यु देकर प्राप्त करूँगा। फिर अपने परिचित तरीके से बवंडर वहाँ से रवाना हो गया। पीछे छोड़ गया वह अपने उस जाल में फंसे भोकाल को, जिसमें उसे सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, और मौत, मौत और सिर्फ मौत। और यह बात भोकाल भी अच्छी तरह जानता था। मैं तूफान की तेज़ी से घूम रहा हूँ, और साथ ही मेरा दिमाग भी घूम रहा है। अब बचने के लिए ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ही सोच सकता हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु अब एकदम निश्चित है। आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए चैनल कॉमिक्स तक में जाके इसका दूसरा भाग बवंडर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।